नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर में 3 दिनों से लोगों से मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों पे जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री बुधवार को नानगुर गांव पहुंचे थे। इसी दौरान एक महिला अपने बच्चे की फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के पास दौड़ पड़ी। उन्होंने पूरी कहानी मुख्यमंत्री को बताई, जिसके बाद सीएम ने तत्काल बच्चे के इलाज के निर्देश दिए। महिला की फरियाद सुनने के बाद सीएम ने स्थानीय विधायक रेखचंद जैन को निर्देश दिया और कहा कि तत्काल इस बच्चे की डिटेल लेकर हैदराबाद इलाज के लिए रवाना करें। बिल्कुल कराएंगे, आप एक आवेदन कर दीजिए। आवेदन सरपंच जी दे दिए इसका पूरा इलाज करा हैदराबाद भेजेंगे। राम राम। कैप्टन अभिलाषा बराक को बुधवार को भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक बनाया गया। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित एक समारोह के दौरान सेना के विमानन महानिदेशक द्वारा 36 सेना पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया है। कैप्टन बराक आर्मी की एविएशन में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। वो हरियाणा की रहने वाली है और उन्हें सितंबर 2018 में आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स में कमीशन मिला था। एक बार फिर राजधानी में ऑनलाइन फर्जी विज्ञापन डालकर कॉपर और मेटल सप्लाई करने के नाम पर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मेसर्स बीआर इंडस्ट्रियल सोर्स एंड रिसोर्सेस नाम के मोहिंदर पाल ने एक ऑनलाइन साइट पर मेटल व कॉपर का व्यापार करने के संबंध में विज्ञापन देखा, जिसे देखकर मोहिंदर ने उस फ्रॉड कंपनी से फोन पर बात कर कॉपर और मेटल सप्लाई का ऑर्डर दे दिया और 50 लाख रुपए भी भेज दिए। पर जब डिलीवरी नहीं हुई तब ठगी का एहसास हुआ और थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हैदराबाद से अपराधियों को पकड़ लिया है। श्री पीयूष गोयल ने 25 मई को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए कहा कि यूरोप की तरह भारत भी अपने हितों की देखभाल करता है। हर देश को अपने राष्ट्रीय हितों की देखभाल करनी होती है। हमारे हित या जरूरतें यूरोपीय देशों से अलग नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अपनी पेट्रोलियम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध स्रोतों को देखा है। मौजूदा स्थिति में जब मुद्रास्फीति अपने उच्चतम स्तर पर है, जिससे दुनिया भर के लोगों को तनाव हो रहा है, यूरोपीय संघ और यूरोपीय देश भारत की तुलना में अधिक मात्रा में सामान खरीद रहे हैं। केदारनाथ धाम में 3 और लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 6 मई को भक्तों के लिए पवित्र मंदिर के कपाट खुलने के बाद से कुल मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बुधवार को बताया कि दिल का दौरा पड़ने से 3 और लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में इस साल 3 मई से तीर्थयात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 57 तीर्थयात्रियों की जान चली गई है। इस साल की 4 धाम यात्रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में अक्षय तृतीया के अवसर पर 3 मई को भक्तों के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री पोर्टल के उद्घाटन के लिए शुरू हुई, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खोले गए। उत्तराखंड सरकार के अनुसार गंगोत्री में प्रतिदिन 8,000, बद्रीनाथ में 16,000, केदारनाथ में 13,000 और यमुनोत्री में 5,000 तीर्थयात्रियों को अनुमति दी जाएगी। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व नवागढ़ जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रितेश शर्मा को सोशल मीडिया पर टिप्पणी किए जाने की बात को लेकर नोटिस देने का मामला अब गरमाने लगा है। आपको बता दें कि संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे के खास समर्थन माने जाने वाले कांग्रेस कमेटी के महामंत्री तथा जनपद पंचायत नवागढ़ के उपाध्यक्ष रितेश शर्मा को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंसी पटेल ने फेसबुक पर परिवारवाद सहित अन्य टिप्पणी किए जाने से नाराज होकर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व संसदीय सचिव के बीच तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं जिला कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें नोटिस जारी किया गया है और नियत तिथि पर उन्हें जवाब देने को कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद स्वीकारते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने महामंत्री व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उन्हें नोटिस मिला है, वह उनका विधिवत जवाब देंगे। नहीं बात को आखिर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को नोटिस दिया गया है महामंत्री को। जनपद के उपाध्यक्ष माननीय रितेश शर्मा द्वारा फेसबुक में एक टिप्पणी किया गया है, जिसमें उन्होंने जो भाषा बीजेपी के लोग उपयोग कर रहे हैं कि कांग्रेस में वंशवाद, परिवारवाद और किसी ऐसा इस टाइप का टिप्पणी करते करते उन लोग
आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो उसमें हमारे जो कांग्रेस के अगर ये हमारे उपाध्यक्ष हैं तो उनको कांग्रेस को भी इस टाइप की टिप्पणी उनको नहीं करना था। ये हमारे कांग्रेस के खिलाफ और विपरीत होता है, इस कारण उनको नोटिस दिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार 16 जून से 100% पाठ्यक्रम से पढ़ाई करवाने जा रहा है। 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा पिछले 2 साल से 70% पाठ्यक्रम के आधार पर हो रही थी। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाने की वजह से राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद शिक्षा मंडल ने पाठ्यक्रम में कटौती की थी। इस साल चूंकि अभी कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक है, इसलिए इस बार 100% पाठ्यक्रम से पढ़ाई होगी। मंडल के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए जल्द ही आदेश जारी कर दी जाएगी। भिलाई 3 थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई युवक की हत्या को मामले ने दुर्ग पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या कोई और नहीं बल्कि युवक की मां और छोटे भाई ने की थी। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक अपनी ही सगी मां के साथ जबरन दुष्कर्म किया करता था। घटना के दिन भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते उससे पूर्व मां और छोटे बेटे ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। पुरानी भिलाई थाने में दिनांक 23 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ग्राम औंधी में सड़क के किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई है जिसमें चोट के निशान हैं। जाके मौका मुआयना किया गया। थाना स्टाफ, थाना प्रभारी, FSL टीम सब वहां गए। देखने पे प्रथम दृष्टया पता लगा कि युवक की हत्या हुई है। अपराध पंजीबद्ध कर इसमें विवेचना की गई, लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ पे ऐसा लग रहा था कि उसके परिजन इसमें शामिल हैं। जब गंभीरता से पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि निरंजन यादव जो मृतक है उसकी मां और उसका भाई ज्ञानेश्वर इस हत्या में शामिल हैं और उन्होंने मिलकर हत्या की है। पूछताछ में पता लगा कि निरंजन यादव मृतक अपनी मां पे बुरी नीयत रखता था, बुरी हरकतें करता था, जिसके आक्रोश में मां ने उसको मारा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दोकड़ा चौकी क्षेत्र में यात्री बस पलट जाने से एक की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं, जिनके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना जिला मुख्यालय जशपुर से 50 किलोमीटर दूर कांसाबेल थाना क्षेत्र में दोकड़ा चौकी के मुख्य सड़क की है, जहां शाम 6 बजे यात्री बस संगम रायगढ़ से चोंगरी बाहर वापस लौट रही थी। उसी दौरान दोकड़ा समेत मुख्य मार्ग में अनियंत्रित होकर बस पलट गई। बस पलटने के दौरान ही सड़क किनारे लगी बिजली खंभे से टकरा गई, जिसके बाद बस में तार आ गिरी, जिससे शॉर्ट सर्किट से बस में आग लग गई। बस में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं बस में सवार एक यात्री के जलने पर मौके पर ही उसकी मौत हो गई और अन्य 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। डिजिटल जमाने में ठगी के तरीके भी डिजिटल हो गए हैं। ऐसे में पुलिस और बैंक कर्मचारियों की भूमिका अहम हो जाती है और प्रशासन के मिले जुले प्रयास से ही आम व्यक्ति साइबर फ्रॉड से बच सकता है। इसको लेकर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने जिले के सभी बैंक अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम ने मंगलवार को बैंक और एटीएम में जाकर वहां की समीक्षा की। इस दौरान वहां पर कुछ खामियां पाई गई थी, जिसे सुधारने के लिए एसएसपी अग्रवाल ने बैंक और अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें 18 बैंकों के अधिकारी शामिल हुए और कहा कि जिले के सभी थानों और बैंक के अधिकारियों के नंबर भी रहेंगे, जिसमें किसी प्रकार की घटना होने पर तुरंत आम लोगों को मदद मिल सके। अगर आप आज बैंक में अपने पैसे जमा कराने या निकालने जा रहे हैं तो यह खबर आपकी बड़े काम की है। 26 मई से बैंक में पैसा जमा करने और निकालने के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अब बैंक में लेन देन के लिए आपको इन नियमों का पालन करना होगा। नए नियम के मुताबिक अब बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए तक पैसा जमा करते वक्त आपको पैन या आधार कार्ड देना जरूरी होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन के चलते एटीएम से पैसा निकालने वालों की संख्या में कमी आई है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्डलेस ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों और एटीएम ऑपरेटर्स को आदेश दिए हैं। नए नियम लागू होने के बाद एटीएम से कैश निकालने का तरीका बदल जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि कार्ड क्लोनिंग, स्कीमिंग और बैंक फ्रॉड कम हो जाएंगे। कार्डलेस ट्रांजैक्शन में पैसे निकालने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप यूपीआई ऐप के जरिए ही एटीएम से राशि निकाल सकेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का 6,15,518 करोड़ का बजट पेश किया है।
वहीं गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो की सौगात मिली है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब 1000 रुपए मिलेंगे और किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी बजट पर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश करने के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और प्रदेश के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून जून के महीने में दस्तक दे सकता है। इसी बीच आज रायपुर शहर में हल्की गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिस वजह से शहर वासियों को इस तपती गर्मी से छुटकारा मिला। इसी के साथ मौसम विभाग ने आगे भी बारिश होने की संभावना जताई है। बंगाली अभिनेत्री और मॉडल विदिशा डी मजुमदार कल रात अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गईं। उनका शव बीती रात उनके आवास पर मिला है। जांच के दौरान वहां से एक सुसाइड नोट भी मिला है। बताया जा रहा है कि वह फ्लैट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भार द क्लाउन नाम की एक शॉर्ट फिल्म के साथ उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की थी, जो 2021 में रिलीज हुई थी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए स्वरमय टाइम्स के साथ। धन्यवाद।